हेलो, नमस्कार जी सबको। मेरी तरफ से आशा करते हैं आप सब भी कुशल मंगल होंगे और हम भी यहाँ पे सब अच्छे से हैं। आज मैं आपको जीवन की कुछ सच्चाई बताने जा रही हूँ जो सत्य है, लेकिन लोग अपने पे कभी भी नहीं लगाते, उसमें चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। तो इस बारे में मैं आज आपसे विचार विमर्श करना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे, आप में कुछ बदलाव हो और क्या पता मेरे में भी बदलाव हो, तो ये सब हमारे लिए अच्छी है बात। तो मैं आपसे कुछ सलाह मशवरा कह दीजिए या विचार विमर्श कह दीजिए, वो आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक कम उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, आप घर में एक छोटा बच्चे का जन्म होता है। वो छोटा बच्चा किसी को नहीं जानता, ठीक है, क्योंकि उस छोटे बच्चे को अपनी माँ के बारे में भी नहीं पता होता कि मेरी माँ कौन है। बाद में बच्चा जैसे बड़ा होता है उसको सब नॉलेज आ जाता है, उसमें द्वेष भावना भी आ जाती है, उसमें अपना पराया भी आ जाता है। पर एक छोटा बच्चा होता है उसमें कुछ भी अपना पराया नहीं होता। छोटे बच्चे की जो सेवा करे, मैं मानती हूँ वो भगवान स्वरूप है। हम भगवान को सब कुछ मानते हैं अपना। भगवान किस में है? मेरा मानना है भगवान उस छोटे बच्चे में है। कोई भी सेवा भारत करे, निस्वार्थ होके करें, उस बच्चे के को करें, जिससे हमारी सच्ची मतलब सच्चा जो कार्य करने की है, जो हमने कार्य किया है उसका फल हमें 100% मिलेगा। यही कार्य हम कहीं मंदिर कहीं और जगह जा जा के करते हैं, वो क्या है? दिखावा। दिखावा करना ही हुआ एक टाइप से। हम अपने घर में कर नहीं रहे, दूसरों की जगह जा जा के काम कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? दिखावा हुआ। एक छोटा बच्चा जन्मता है, उसको हम कुछ नहीं दे रहे, लेकिन वही कह देते हैं। एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे, उसमें भी लोग क्या करेंगे? ये भाई सरकारी नौकरी वाले का बच्चा हुआ है, इसको हम कम देंगे। ये किसान के घर हुआ है, इसको हम ज़्यादा देंगे। क्यों? भी बच्चा जन्म लेता है वो पूछ के लेता है कि भाई मैं अंबानी के घर लूँ या किसके घर लूँ जन्म। वो तो बच्चा ही है। माँ के लिए तो वो उसने भी 9 महीने दर्द झेला है, और एक किसान वाली ने भी 9 महीने दर्द झेला है। तो इनमें भी हम भेदभाव करते हैं। सोचो एक बात, आप उस बच्चे में भी हम ये कहते हैं भाई उसके बच्चे को तो हम इतना देंगे कि वो सरकारी नौकरी वाला है, उसको हम कुछ नहीं देंगे, और एक गरीब का है उसको हम ज़्यादा देंगे। वो गरीब किस वजह से बना है? सरकारी वाला कैसे सरकारी बना है? कोई इसके पीछे का राज किसी ने जाना है? नहीं जाना ना। ये राज अब आप सोच के देखिए, सरकारी वाला क्या मेहनत नहीं करता? शुरू में उसने खून पसीना बहा होगा, तपस्या करी होगी पढ़ाई के लिए, जब भी तो वो सरकारी नौकरी हासिल की होगी उसने। किसान है, अगर वो बीज ही नहीं बोएगा तो उसकी खेती क्या होगी? बैठे बैठे तो हमारे पास खाने के लिए कुछ आएगा नहीं। और एक चीज़ आप मान के चलिए, एक माँ के 4 बेटे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कार्य करना बड़े बेटे के हाथ में होता है क्या? आप मान के चलिए, जो माँ बाप का कर्ज है वो बड़े बेटे को ही चुकाना होता है, छोटे बेटे का कोई रोल नहीं होता। इसीलिए मेरा कहने का अर्थ है, अगर जो भेदभाव अपने बच्चों में कर रहे हैं वो भेदभाव अपने बच्चों में न करें। उसके लिए माँ के लिए वो बेटा पहला भी ऐसा ही होना चाहिए, सेकंड वाला भी और आखिरी वाला भी। और सारे बेटों को कहना चाहिए, अगर उसके माँ बाप का कोई कर्ज है तो वो सभी उतारें। एक बड़े बेटे का हक नहीं होता? क्यों? बड़े बेटे को माँ ने ज़्यादा खाने के लिए दिया है, छोटे बेटे को भूखा रखा है। सब बेटे को माँ बराबर देती है, लेकिन कर्जा बड़े को क्यों उतारा जाए? बड़े के साथ ही नाइंसाफी क्यों की जाए? इसीलिए मेरा कहना है, अगर कोई भी भेदभाव करते हो तो भेदभाव न करें। जैसे कई कई लेडीज़ घर में देखा है हमने, बहू को तो बहू मानती हैं, बेटी को बेटी मानती हैं। क्यों भाई? आपकी बेटी भी तो किसी के घर में जाके बहू बनती है ना, तो क्यों ना आप अपनी बेटी को कहें भाई तू वहाँ पे जाके बेटी का रोल अपना, तो वो सास भी बेटी की तरह मानेगी। और वो जो सास है अपने घर में, वो भी उसको बेटी की तरह रखे। अगर वो अपनी बेटी से ज़्यादा अपनी बहू को देगी
तो आप यकीन मानिए 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, लेकिन लास्ट में वही आपकी सेवा करेगी, चाहे वो कैसे ही करके करे। काम आपकी बेटी नहीं आएगी, लास्ट में आपकी बहू आएगी। बेटी तो आ जाएगी तो 10 दिन आ जाएगी, बहू आपकी सारी उम्र काम आएगी। बहू को आप अपनी बेटी की तरह रखिए, उसके लिए अपनी बेटी से ज़्यादा ला के दिखाए। फिर आपकी बहू आपके नहीं काम करे तब आपको बोलिए, उसको बोलने का हक है। लेकिन सास जो होती है वो पहले ही अपनी बेटी में बहू में डिफरेंस करती है। डिफरेंस करेगी तो वो बहू भी डिफरेंस करेगी। हम अपनी बेटी का तो पेट दर्द, उसका सिर दर्द समझ लेते हैं, अपनी बहू का तो कभी नहीं समझते। बहू को तो कह देते हैं अरे नौटंकी कर रही है, अरे ऐसे ही करके पड़ी है, इसके बारे में तो कोई, वो अगर कमरे से एक दिन बाहर नहीं निकले तो उसको कोई पूछने तक नहीं जाता। यही हमारी बेटी, अरे बेटी चाय मत बना, अरे बेटी बर्तन मत साफ कर, मैं कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। हमने बिगाड़ी है ना अपनी औलाद। क्यों ना हम अपनी बेटी को कहें कि जा काम कर। काम करना आज वो सीखेगी तभी तो ससुराल में जाके करेगी। हम ही अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो वो आगे जाके क्या काम करेगी। इसलिए अपनी बेटी को अपनी बहू से ज़्यादा कार्य करवाएं ताकि वो आगे जाके अपनी सास को अपनी माँ माने। जो बेटियां घर पे काम नहीं करके जाती वो लास्ट में जाके दुख पाती हैं। क्यों पाती है? क्योंकि उनको लास्ट में काम करना बहुत हार्ड लगता है। इसलिए काम करें, अपनी बेटियों को सिखाएं कि हमें कैसे काम करवाना है, क्या करवाना है, क्योंकि कड़ी मेहनत से ही लास्ट में जाके अच्छा फल मिलता है। जैसे आप पढ़ाई में मान लीजिए, अगर हम पहले अच्छी तरह पढ़ लिए तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलती है, हमें नौकरी अवश्य मिलती है। और यही हमने पहले पढ़ाई नहीं की, बाद में हम क्या अपनी बस कह रहे हैं हमें पढ़ाई, हमारी पढ़ाई का रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? पहले पढ़ोगे जब तो फल मिलेगा। पहले कोई पौधे में पानी डालते हैं जब तो फल आता है, या ऐसे तो है नहीं, पानी हमने डाला नहीं, हम देख रहे हैं 5 साल बाद में इसमें चीकू लगेगा। कहाँ से इसमें चीकू लगेगा? अरे भाई ये बंजर पेड़ है, बंजर। इसी तरह आप अपने आप को लेके चलिए कि हमें क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं, अपने पे लेके चलिए। कहीं कहीं हमने ये देखा है सरकारी नौकरी वालों को ऐसे बोल देते हैं भाई इसकी बेटी है सरकारी नौकरी वाले की तो इसको तो खूब देंगे। क्यों भाई? आप अपनी बेटी को कितना दे रहे हो? आप अपनी बेटी पे लगा के चलिए ना। आप उसकी बहू पे, आप अपनी बहू पे क्यों लेके चल रहे हो? एक सरकारी नौकरी वाला अगर 60,000 कमा रहा है तो उसकी मेहनत के पीछे भी देखिए ना कि सरकारी नौकरी वाला सुबह उठ के अपने घर के सारे कार्य करके अपने बच्चों को लटका के, इवन मतलब कांधे पे लटका के, अगर सरकारी नौकरी वाली एक टीचर है, एक नर्स है, कुछ भी एनिमल, पुलिस में हो, किसी विभाग में लेडीज हो, तो अपने बच्चों को लेके जाती है, घर का काम भी करके जाती है, साथ में लेके वो पूरे दिन करती है कार्य। उसकी वो परेशानी कोई नहीं समझता। लास्ट वाले दिन क्या कहेंगे? सरकारी नौकरी वाली है, ये तो देगी, हमारे कौन सा पेंशन आती है, हमारे कौन सा माँ बाप तनख्वाह देते हैं, ऐसे कह देते हैं। तो आप एक चीज़ मान के चलिए, सरकारी नौकरी वाला तो चलो ऐसे कमा लिया, उसने मेहनत से करी, उसकी मेहनत किसी ने नहीं देखी। बुजुर्ग महिला है, आज के टाइम में सरकार ने उसके लिए विधवा पेंशन, विधवा अगर है तो, इवन विधवा नहीं है तो बुढ़ापा पेंशन देते हैं ना, देते ना, ऐसे तो नहीं देते। किसान योजना आती है, वो बिल्कुल वो तो नहीं है, निठल्ली तो नहीं है, कार्य तो करती है ना। तो वो पेंशन भी हम जोड़ जोड़ के अगर किसी को देना चाहें तो हम कर सकते हैं ना। लेकिन लोग क्या कह देंगे, हमारे कौन सा कमा रहे हैं, सरकारी वाले ज़्यादा कमा रहे हैं, सरकारी वाले की मेहनत नहीं देख रहे। सरकारी वाला अगर 60,000 कमाएगा तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, घर का खर्च हर चीज़ अगर लगा के चले ना तो उसके पास भी 10-15 हज़ार ही बचते हैं लास्ट में। उसको अपने रुतबे के हिसाब से उसको करना पड़ता है खर्चा, तो उसके लिए तो कोई नहीं सोचता। कोई बात आ जाए, कोई छुच्छक आ जाए, कोई पीलिया आ जाए तो उसके बारे में कह देंगे भाई किसान है तू तो भाई 5,000 का ही करके आ जा। सरकारी नौकरी वाला है, इसको तो 5 लाख देने पड़ेंगे, इसको तो 1.5 लाख देना पड़ेगा। क्यों भाई? उसके पीछे परिवार नहीं है, उसके भाई बंधु नहीं है, उसका और परिवार, वो अपने बच्चों को नहीं खिलाएगा। इसके बारे में तो हमारा समाज नहीं सोचता।
इसके बारे में तो कोई ऐसे नहीं कहता, नहीं भाई अपने बच्चों का पहले सोच। काका बाबा ताऊ कोई किसी का बाद में काम नहीं आता। माँ बाप के अलावा इस संसार में कोई अपना नहीं है, मेरा मानना है। जब तक माँ बाप हैं अपने बच्चों का कर पाएंगे, जब माँ बाप नहीं रहेंगे तो सब दूसरी दुनिया खा जाती है। ये नहीं है तो आप देख सकते हो, इवन लोग मरने के बाद में उसका सोना चांदी तक ले लेते हैं। कई कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उसके बच्चों तक नहीं देते वो सोना चांदी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आप सोच के मानिए, उसका हक किसका हुआ? बच्चों का ही हुआ ना उसका हक। लेकिन वो दबा के बैठ जाते हैं, उसको दिखाते नहीं, बताते तक नहीं है कि क्या था तुम्हारे और क्या नहीं। तो वो किस पे निकलता है? आज मैं खाऊंगी किसी का तो वो मेरे बच्चों पे निकलेगा या नहीं निकलेगा? फिर हम कह देते हैं हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही, हमारे बच्चे की कोई औलाद नहीं हो रही। वो कर्म हमने किए हैं। आप अपना रिवर्स देखिए, चेक करके अपने माइंड में कि मैंने किसी के साथ क्या बुरा किया है, किसी के साथ क्या किया है। उससे हमें पता, ये हमारे कर्मों का फल हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। हमारे कर्म अच्छे करेंगे तो हमारे बच्चों को मिलेंगे। हम अगर कर्म ही अच्छे नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों को क्या मिलेगा? हमारे बच्चों का द्वेष नहीं, हमारे बच्चों का कार्य उनकी औलादों को मिलेगा। इसलिए आप अपना कार्य अच्छी तरह करें। किसी से आप लेना ही सीख रहे हो ना, तो उसको देने की भी भावना रखो। या फिर आप ऐसे कह दो कि भाई मेरी औकात नहीं है देने की, तो मुझे आप मत दीजिए, क्या पता कल को मैं दूं या नहीं दूं। तो इसलिए अगर ले रहे हो तो याद रखो, किसी के 5 रुपए भी आप मरने से पहले उसको जरूर दे के जाओ, नहीं तो हमारे कर्मों में 1-1 रुपए का हिसाब आगे हमें यमराज को देना पड़ता है। इसलिए मेरा मानना है कि जैसा अगर कोई आपके साथ अच्छा कर रहे हो तो आप उसके साथ अच्छा करें। दुनिया क्या है, अच्छा कर रहे हैं उसको तो क्या बोलती है, लास्ट में उसको बोलती है कुछ नहीं था इसके पास तो दे दिया, ये तो बेचारी गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है देने के लिए, ये कहाँ से दे। अरे भाई, वो अगर सूखी रोटी भी खा खा के दे रही है ना तो मेहनत से दे रही है। कईयों के पास संदूकें भरी की भरी रह जाती हैं, पर फिर भी उनकी हिम्मत नहीं होती देने की। जज्बा होता है उनमें, टैलेंट होता है देने की, कि हमें देना है। लेना सीखो तो देना भी सीखना चाहिए। और छोटे बच्चों में सेवा भारत कर रहे हो तो छोटे बच्चों का भी वैसा ही करें। कई कह देते हैं छोटे बच्चे को ले भाई उसके टाइम पे हम ये, उसके टाइम पे वो। क्यों? बच्चों ने क्या डिफरेंस कर रहे हो? आज तुम बच्चों में डिफरेंस करोगे, कल को तुम बड़ों में भी करोगे। इसलिए कोई चीज़ का देना है, कुछ करना है या कुछ भी करना चाहते हैं, आप सोचो, विचारो, अपने बारे में रिवर्स देखो और फिर कोई भी निर्णय लो कि आगे इसका रिजल्ट क्या होगा। और थोड़ी से आप अपनी सोच बदलिए। सोच बदलोगे तभी सब कुछ बदलेगा, तभी ज़माना बदलेगा, तभी सासुएं बदलेंगी, तभी माएँ बदलेंगी, तभी नंदें बदलेगी। आज हम भी किसी की ननंद हैं, हम भी किसी की भाभियाँ हैं, हम भी किसी की बहनें हैं, तभी ये समाज बदलेगा। हमें अपने पे लगा के चलना है, हम क्या चीज़ कर रहे हैं और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम नहीं बदलेंगे तो हम औरों को क्या बदलेंगे। सोचो। अगर अच्छी लगी मेरी वीडियो तो कमेंट में बताएं और बुरी लगे तो भी बताएं। शायद मेरे ख्याल से मैंने जो कहा, मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस देख के, विचार करके आज मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ डिस्कस किया जाए। और हो सकता है तो थोड़ा चेंज हो करके देखिए, बड़ा मज़ा आता है बदलने में अपने आप को। गलती देखो सबसे होती है, पर लास्ट में भी कोई बदलता है तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन हम किसी का लेके खाते हैं ना, वो हमारे बच्चों पे ज़रूर निकलता है। इसलिए कभी किसी का खाना नहीं चाहिए और कभी किसी को दुख भावना नहीं पहुंचानी चाहिए। जो आपसे बनता है या तो लीजिए मत, लेना है तो वो दे के ज़रूर जाना चाहिए। नहीं तो ये हमारे एक एक कर्मों में, ये कर्मों का हिसाब हमें अवश्य पूरा करना पड़ता है दोस्तों। इसलिए आप बदल के देखिए। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।